गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, पार्ट 5 सेशन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यूंगी खाना रोक के उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहते कि ना तुम चुप करके खाना खा रहे हो या नहीं, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फालतू बकवास ना करो मेरे साथ। तो फिर ने जो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगता है और चुप करके ना खाना खाना स्टार्ट कर देते, तो उसके बाद कुछ नहीं बोलता। और फिर दोनों ना रूम में आते, तो फिर ना जो जिमिन कहते कि तुम मुझे यहीं रखने वाले हो। तो फिर कहते हैं हाँ, तुम मेरे रूम में रहोगे, तुम मेरे पर्सनल स्लेव हो पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है तुम यहीं रहोगे। तो फिर कहते हैं मैं सोऊंगा कहाँ पे? तो फिर कहते हैं मेरे अंडर। तो फिर ना जो जिमिन है उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना एकदम से ना उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज हो जाती है और वो ना यूंगी को ना अपनी तरफ खींचते और उसके वेस्ट पे ना हाथ रख लेते और कहते हैं रियली मैं तुम्हारे अंडर सोऊंगा, बट तुम बट तुम्हें नहीं लगता तुम बॉटम हो पड़े और मैं टॉप हूँ? फिर ना ये बोलते और जो यूंगी की ना फुल बॉडी में गुजरन आ जाते हैं। कहते क्या 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 बकवास करेगा, मैं कोई बॉटम नहीं हूँ, मैं टॉप हूँ पड़ा, ये बोलता है और उसको ना बेड पे ना पुश कर देता है और कहते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें करके हाँ दिखा सकता हूँ, ये बोलता है। और फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ दिखने लगता है, बिकॉज जिमिन के ना इस टच से ना यूंगी बहुत ज़्यादा खुद को अराउजल फील कर रहा था। सो वो सोच रहा था कि हाँ ये अच्छा प्लान है अपना कि अगर वो इस तरह का हो रहा है तो अभी वो अपने ना डोमिनेंट साइड यूंगी ना जिमिन को दिखा के ना उसको वो ना क्लेम कर ले और देन उसको ये चीज़ दिखा भी दे कि हाँ वो टॉप है पड़ा, और ख़ुद को भी वो जो उसको बार बार लग रहा था कि वो बॉटम है, तो उस चीज़ से भी वो फ्री हो जाएगी कि हाँ वो बॉटम नहीं है, वो टॉप है पड़ा, स्पेशली जिमिन के आगे। सो ना वो अपना ना क्लोज को रिमूव करने लगता है और जो जिमिन है तो उसकी तरफ देखता रहता है डार्कली, और एकदम से ना वो यूंगी को ना उस पर ना पुश कर देता है, हम बेड पे पुश कर देते हैं, उसके ऊपर आ जाता है। फिर कहते हैं ना इतनी जल्दी क्या है बेबी भाई, ये बोल के ना उसको ना किस करने लगता है, डीपली किस करने लगता है। जो यूंगी होता है वो एकदम से ना बिल्कुल शॉक हो जाता है जिमिन के ना एक्शन से, और जो जिमिन था इस टाइम पे ना बिल्कुल अपने ना साइको उसमें बिहेवियर में आ गया था और उसका पर्सनैलिटी चेंज हो गया था। और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा ही सेंसेस में नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे ना डोमिनेंट बन जाता है और साथ ही बहुत ज़्यादा हॉर्नी। तो फिर ना वो ना यूंगी को ना बहुत बिल्कुल एकदम से ना उसका जो अपर बॉडी है तो फुली नेकेट कर देता है, बहुत बुरे तरीके से उसके कपड़े उतार देता है और उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना उसका किसेस करने लगता है। तो फिर जो यूंगी होता है वो ना चाहते हुए ना जिमिन के मैंने कॉल वो करने लगता है, मौन करने लगता है, जिमिन स्टॉप, उस तरह बोल रहा था। और फिर ना जो जिमिन स्माइल करता है, कहते कि ना क्या हो माफिया किंग? तो फिर ना जो यूंगी ना एक डीप मौन करता है और फिर ना कॉज जो जिमिन के ना हाथ बिल्कुल वो सिप खोलता है और ना उसके ना प्राइट पार्ट पे थे, तो फिर ना वो डीप मौन करते हुए कहते डोंट स्टॉप, वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करता है, कॉज वो देख लेता है कि यूंगी टोटली अब उसके नीचे एक मेस बन चुका है। तो फिर ना वो उस पर स्माइल करता है और एकदम से ना बिल्कुल उसके क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और जो है ना यूंगी को ना प्लेजर देने लगता है। प्लेजर उसका ना जो उसने प्राइवेट पार्ट पकड़ा होता है उसको ना वो हाथ से ना हाथ में पकड़ लेता है और उसको थोड़ा थोड़ा ना रब कर रहा होता है। जो यूंगी होता है वो ना डीप वो कर रहा होता है, डीपली ना ब्रीथिंग कर रहा होता है, उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। और जो जिमिन ना बस उसको देख ही जा रहा था, उसको दिल कर रहा था वो अभी के अभी ना यूंगी को ना क्लेम कर ले, बट अभी वो नहीं करता, अभी ना वो यूंगी का वो करता है। तो फिर ना यूंगी कहते कि ना मेरी तरफ देखा, तो फिर ना जो यूंगी बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखता है और ना इस टाइम वो बिल्कुल प्लेजर में ना बिल्कुल लीन हो चुका था, उसको कोई वो नहीं था कि उसको ना अपनी आइडेंटिटी याद थी ना जिमिन की याद थी, बस उसको याद था तो कि वो यूंगी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है जिमिन के टच से, उसको यही बस था। तो फिर ना वो उसी तरफ दिखने लगता है
बहुत मुश्किल से उसकी ना आइज़ में ना प्लेजर यूंगी जिमिन को ना साफ नज़र आता है, और जब यूंगी जिमिन की आइज़ में देखते तो उसको भी उसकी आइज़ में साफ लस्ट नज़र आ रहा होता है। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखता है, और फिर ना एक ना जो जो जिमिन स्माइल करता है, और एकदम से जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको ना माउथ में ले लेता है, और जो यूंगी तो वो टोटली शॉक हो जाता है, बिकॉज वो इससे पहले कभी किसी के साथ इंडल्ज नहीं हुआ था। ये उसका फर्स्ट टाइम था, और वो इतना ज़्यादा शॉक था अपना, और उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, और उसने खुद को भी कभी टच नहीं किया था। लाइक मीन्स उसको मूड किया हो तो उसने कुछ किया हो अपने आप को काम करने के लिए, वो हमेशा अगर हॉर्नी हो जाता था, लस्टी हो जाता था, तो वो एक कोल्ड शावर लेता था, और कभी उसने किसी और पर्सन को उसके करीब नहीं आने दिया था। वो टोटली प्योर वर्जिन था, और बहुत ज़्यादा प्योर और इनोसेंट था, मीन्स बॉडी वाइज। वैसे तो वो माफिया किंग है, तो वो ना उसको करने लगता है, और जो जीवन तो वो बहुत ज़्यादा ना स्माइल करता है, और फिर ना उसका ना जो प्राइड पार्ट है उसके माउथ पे होता है, और फिर ना वो माइंड में सोचती है कि ना इस दिन का मेरा कब से इंतज़ार किया, कब से चाहता तुम मेरे नीचे इस तरह ब्रेथ करो, और तुम ब्रेथ करो और मॉर्निंग करो, और तुम्हारा मॉर्निंग का रीज़न मैं हूँ। और आज आज देखो तुम मेरे नीचे, मैं अपनी हैप्पीनेस डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, माइंड में ये सोच रहा था। और ना उसके जो प्राइवेट पार्ट को ना हार्डली सक करना स्टार्ट कर दिया, और जो यूँ तो वो ना मौन कर रहा था, बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। जिमिन जिमिन स्टॉप, उस तरह बोलते थे। फिर ने जो जिमिन ने एकदम से ना अपने माउथ से ना उसका जो रिक होता है वो निकाल लेता है, और बोलता है कि ना स्टॉप हो जाओ। वो इस तरह बोलता है स्टंट वॉइस में। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखती है, नहीं नहीं बिल्कुल भी स्टॉप ना हो, ये बोलता है, और फिर ना अपना हेड ना दोबारा पीछे की तरफ फेंक देता है, बैकवर्ड्स फेंक देता है, और फिर ना जो जिमिन ने स्माइल करता है, और फिर ना उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है आगे ना उसको माउथ में ले लेता है, और बहुत हार्डली ना सकने लगता है, और जो यूंगी होता है और बिल्कुल एक मोनी मैस बन जाता है। और बिल्कुल 20 मिनट्स बाद जब ना यूंगी वो कहते कि ना मैं रिलीज होने वाला हूँ, प्लीज़ हटो। तो फिर ना जो यूंगी की बात सुन के ना जीवन कहता, ओह बेबी बॉय तुम रिलीज होने वाले हो, ये बोलता है। और फिर ना अपना ना माउथ से ना उसका जो वो होता है प्राइवेट पार्ट उसको निकाल लेता है, और उसको ना हाथ में पकड़ लेता है, बिल्कुल नोक पे आके ना रोक देता है, और ना पे हाथ रख लेता है, और कहते रिलीज हो गए। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी ना फ़ौरन जिमिन का कमांड सुन के फ़ौरन रिलीज़ हो जाता है उसके हाथों में। तो फिर ना जो यूंगी ना बहुत ना हैवली ब्रेथिंग कर रहा था, तो फिर उसको कहते हैं मेरी तरफ देखो। तो फिर ना यूंगी ना उसकी तरफ दिखता है, और जो जिमिन होता है वो जो उसके हाथ पे सारा कम आ गया था यूंगी का, तो ना उस पर स्माइल करता है, और फिर ना उसको ना लिक करने लगता है अपनी फिंगर्स को, और उसके पार्ट पार्ट को, और अपनी फिंगर्स को ना फिर अपने हाथ को ना उससे हटा लेता है, वो उसके हाथ पे था सारा उसका काम। तो फिर ना उसको ना वो लिक करने लगता बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्टिव वे में, और ये देखे ना जो यूंगी तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग, अशेम्ड, और हॉट और ब्लशी, सारा कुछ वो मिक्स फीलिंग फील कर रहा था, और ना उसकी तरफ ना शॉकिंगली देख रहा था, और जो जिमिन स्माइल करता है, और फिर ना यूंगी के ऊपर आ जाता है, और फिर कहते ना क्या हुआ बेबी बॉय। तो फिर ना जो ये जिमिन की तरफ ना देख के ना वो बस ना कुछ कह नहीं पाता, वो मुंह खोलता है अपना कुछ बोलने के लिए, बट उसको बोले ही नहीं जाता, और जब वो उसको मुंह खुला हुआ देखता तो उसका जिमिन को ना मौका मिल जाता है, वो ना उसको ना डीपली किस करने लगता है। और जो इस दफ़ा ना यूंगी भी डीप किस का ना रिस्पॉन्स करता है। पहले तो वो शॉक हो गया था, बट दिस टाइम वो अपने किस का ना रिस्पॉन्स करता है, और बहुत ज़्यादा ना जो ना लाइक एक दूसरे का माउथ खा रहे हो इस तरह किस कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर ना किस करने के बाद ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी ना नेक पे हार्ड बाइट करता है, पहले लिक करता है, देन उसके बाद सक करता है, और स्लोली स्लोली सक कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा ना वो
शक वो हार्ड कर रहा था बट वो कर स्लोली रहा था, जिससे ना यूंगी ना पेन हो रहा था। तो फिर ना यूंगी बस एक मॉर्निंग मेस बना हुआ था। दैन वो ना उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब वो एक ज़ोरदार पार्ट करते तो यूंगी बहुत ज़ोर से चीखता है। तो फिर ना उसके बाद ना वो उससे ना पीछे हटता है, कहते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इस तरह। और जब वो यूंगी ना एक डीप ब्रेथ लेता है और ना जब उसको ना अभी सब कुछ याद आता है कि जस्ट अभी अभी क्या हुआ, तो वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन की तरफ देखे उसको बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हो रहा था। बिकॉज जिमिन अभी तक वेल क्लोथड था, उसने सारे कपड़े पहने हुए थे, मीन्स अपने फुल जो वो अपने ना उसी वेडिंग सूट रटारा में था, अभी तक उसने वही वाला सूट पहना था और वो बिल्कुल एक परफेक्ट लग रहा था। और जो यूंगी था वो उसके नीचे नेकेड था और इतनी बुरी हालत में था। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील होता है। वो फ़ौरन भाग के ना उसमें जाता है, शावर लेने के लिए जाता है। और फिर ना जैसे ही डोर बंद करने वाला होता है तो फिर जीवन उसके पीछे आ जाता है और फिर कहते क्या हो बेबी बॉय। तो फिर कहते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फिर कहते कि ना अभी इतना ज़्यादा तुमने हॉट सेशन के बाद आई डोंट थिंक सो तुम शावर आराम से ले पाओगे, सो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, ये बोलते हैं। और फिर ना अपने ना क्लोथ रिमूव करने लगते हैं और जो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगा तो एकदम से ना पीछे हट जाता है और कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ना तुम जा सकते, मैं ले सकता हूँ शावर, मैं 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 वो ये बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन उसको ना घूर के देखता है। तो फिर ना जो यूंगी ना चुप हो जाता है। यूंगी ना कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करती है, ये चीज़ ना जिमिन को पसंद नहीं आती, तो उसको घूर के देखते तो यूंगी चुप हो जाता है। और फिर ना जो यूंगी ना बस जिमिन को देखता रहता है और जैसे फुली नेकेड हो जाता है तो फिर ना जो यूंगी का ना फेस एकदम से टाटा हो जाता है। अब वो ना जिमिन उसके पास आता है, फिर कहते कि ना क्या हुआ। तो फिर ना जो जिमिन की बात सुनते वो कुछ भी नहीं कहता, वो कहते वो कुछ नहीं जरा बोलते। और फिर ना शावर ऑन करते हैं और दोनों ना शावर लेने लगते हैं। और जो जिमिन था वो बिल्कुल ना यूंगी की बैक पे बिल्कुल बैक साइड पे आके खड़ा होता और दोनों के ना जो बॉडी थी टच होता और जो जिमिन का पार्ट था वो यूंगी की एस को टच कर रहा था। और जो यूंगी ना अपने ना ब्रेथिंग को वो कंट्रोल किया था, उसको ना ऐसा लग रहा था लाइक वो कहीं जाए और जाके दफन हो जाए, उसको इस तरह का फीलिंग हो रहा था। लेकिन उसको ना जिमिन के ना वार्मथ भी फील हो रही थी और उसको अच्छा भी फील हो रहा था। और जो जिमिन था वो तो मन ही मन में इतना खुश था ना, और उसने यूंगी के साथ क्या कुछ नहीं सोचा था और आज वही सब कुछ हो रहा था। और जो उसने उल्टे सीधे प्लान्स बनाए हुए थे उनको उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मीन्स डेस्टिनी ने उसको मिलाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और ना जिमिन के ना जिमिन यूंगी के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था। दोनों शावर लेते हैं, देन ना दोनों बाथरोब पहन के ना बाहर आते हैं। और फिर ना बेड की तरफ जैसे ही यूंगी देखते तो उसको थोड़ी देर पहले वाला सीन याद आता है, तो उसके अगेन फेस रेड हो जाता है। तो फिर ना जो जिमिन उसका फेस अपनी तरफ टर्न करता है और उसके ना जो चिक पे ना किस कर लेता है और कहते क्या हो बेबी बॉय। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखता है कुछ नहीं हुआ, वो ये बोलता है। और फिर ना कहते जानने लगते तो फिर कहते क्या हो तुम्हारा टेम्परेचर तो सही है, क्या तुम ब्लशी फील हो रहा है जो तुम्हारी चिक्स इतनी ज़्यादा रेड हो गई हैं। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ घूर के देखते हैं, कहते कि ना मेरी कोई चिक्स रेड नहीं हुई। तो फिर कहते कि ना ओ ओके ये बोलते हैं। फिर ना उसके ना जो यूंगी होता है वो अपने क्लोथ्स पहन लेता है, नाइटी पहन लेता है और जिमिन के सामने पहन लेता है। कॉज अब तो अभी जस्ट अभी तो वो शावर लेके आ जाता। फिर ना जो यूंगी क्या ने इस तरह की हरकत इतना बोल्ड स्टेप लेते देख के यूंगी को ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जिमिन। तो फिर ना वो डोर पे लीन हो जाता है, फिर देखिए ना क्या तुम चाहते हो एक सेकेंड राउंड और दिस टाइम तुम मुझे डोमिनेट कर सकते हो, मीन्स तुम डोमिनेंसी का ना वो पार्ट ले सकते हो। तो फिर ना जो यूंगी ना इतना ज़्यादा ब्लशी फील कर रहा था और राइट ना उसके अंदर ना डोमिनेंस वर्ड कोई थी ही नहीं, लाइक उसकी पर्सनैलिटी में वो कभी डोमिनेंट हुआ ही ना हो। तो वो कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
वही बोलते हैं अपने क्लोथ पहन लेते हैं, तो कहते हैं बट तुम सीड्यूस तो मुझे इसी तरह कर रहे थे। फिर ना जो यूंगी शौक होकर उसकी तरफ देखने लगता है कि मैंने तुम्हें कब सीड्यूस किया। तो कहते हैं ये मेरे सामने जो कपड़े पहन रहे हो। तो जो यूंगी ना जो बाथरोब उसमें उतारा था ना, वही जीवन के मुंह पे फेंक के मारता है। फिर कहते हैं शट अप, अभी तुम नहा गए तो मेरे मेरा वो ना मुझे याद नहीं था कि तुम भी रूम में हो। ये बोलते तो फिर कहते ओह रियली। जीवन बोलता है अभी तो इतना हॉट सेशन गुजरा था, तुम्हें स्टिल याद नहीं था कि मैं रूम में हूँ। तो फिर ना जो यूंगी को समझ नहीं आता अब वो और क्या झूठ बोले, बिकॉज उसने तो यही सोचा था कि हाँ वो कंफर्टेबल हो चुके, तो उसको कहीं और चेंज करने की क्या ज़रूरत है। उसको थोड़ा थोड़ा ना शाय भी फील हो रहा था, बट वो ना अपना बैक टर्न करके उसकी तरफ करता और अब जान के जिमिन उसको ना टीज कर रहा था। तो फिर ना उसकी तरफ ना गुस्से से घूर के देखते हैं और कहते हैं रूम से निकल जा। तो फिर देखिए ना मैंने क्लॉथ भी नहीं पहने, क्या तुम चाहते हो मैं निकल जाऊँ। कहते शट अप, यहीं बैठा क्लॉथ पहना और चलो से बहुत ज़्यादा थक गया। ये बोलते अपने ना बेड में ना लेट जाता है। तो वे कहते हैं ना ओके, वे बोलते हैं और स्पाइल की तरफ फिर ना जिमिन ना योंगी को बुलाता है ना योंगी पास सुनो। तो फिर ना जैसे योंगी जिमिन की तरफ देखते तो उसकी आइज वाइंडर हो जाती है और फौरन ना वो अपनी ना जो सर होता है वो दूसरी तरफ टर्न कर ऐसे कहते हैं यू बास्टर्ड, ये क्या कर रहा है। तो फिर ना वो जो जिमिन ना हंसने लगता है। तो फिर ना उसने ना जान की योंगी को टीज करने के लिए ना अपनी तरफ ना फेस करने को कहा था, कॉज जो जिमिन था वो टोटली नेकेड खड़ा था। तो फिर ना जो यूंगी को ना बहुत ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था। और देन ना जो जिमिन ना हंसते हैं ना अपने क्लोथ्स पहनता है और बेड पे आ जाता है। और फिर ना यूंगी की तरफ देखने लगते हैं, दोनों को ना आई कांटेक्ट होता है। तो फिर ना जो यूंगी ना अपने ना ऊपर ब्लैंकेट कर लेता है और ना कहता सो जाओ। तो फिर ना जो जिमिन भी आ गया और यूंगी को तंग नहीं करता और वो सो जाता है। और ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा ये हॉट सा पार्ट। ओके टाटा बाय बाय।